पंजाब में सियासी पारा हाय, सूबाई असम्बली को ताले खारदार ताने लगा दी गई। डिप्टी स्पीकर ने अरकान को फ्लैटीज होटल बुला लिया। मरियम नवाज भी पहुंच गई। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो वो इजलास की सदारत नहीं कर सकता। दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं, मेरे इख्तियारात वापस नहीं लिए जा सकते, ये बौखलाहट का शिकार हैं, हौसला खो बैठे हैं। जहांगीर तरीन को डॉक्टर्स ने पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। ज़राए का बताना है कि अगले हफ्ते वतन वापस आ सकते हैं। उनके बेटे अली तरीन और ख़ानदान के दीगर अफराद भी साथ आएंगे। करीबी ज़राए का बताना है कि जहांगीर तरीन वापस आकर बाकायदा सियासत का आगाज़ करेंगे। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। आखिरी दिन आईनी अमल को रूलिंग से ख़त्म कर दिया गया। रूलिंग इल्ज़ामात पर मबनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सियासी सूरत हाल अफसुल नोटिस केस में रिमार्क्स कहा, स्पीकर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है लेकिन जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। जहां आईनी खिलाफ वर्जी हो वहां सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि अगर किसी ने गद्दारी की तो पूरी असम्बली उड़ा दी। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत से पहले बड़ा झगड़ा। अहाता अदालत में फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से शदीद तल्ख़ कलामी। पैसे लेने के इल्ज़ाम पर सहाफ़ी आग बगोला। फवाद चौधरी को बोलने से रोक दिया। नारे और मुआफ़ी का मुतालबा। असद उमर ने माजरत कर ली। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन तैयारियां। 135 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार तब्दील न करने का फैसला। मुनहरिफ अरकान के हलकों में मुतबादिल उम्मीदवारों के लिए मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इमरान खान मुनहरिफ अरकान के हलकों में खिताब करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं। शहबाज शरीफ ने नाम मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत के खत के जवाब में कहा, असम्बली की तहलील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का केस सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी गैर आईनी है। स्पीकर ने शहबाज शरीफ को दूसरा खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए नाम मांग लिए। बगावत करने में 30 सेकंड लगे तो ख़त्म करने में भी 30 सेकंड लगेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के बराबर है। इमरान खान का कोई भी इक़दाम उनको बचा नहीं पाएगा। जाते जाते उन्होंने आइन को आग लगा दी। खत का सहारा लेकर ड्रामा करना, प्याली में तूफान बर्पा करना है। सिक्योरिटी इदारों ने बता दिया, खत में बैरूनी साजिश नहीं। फजलुर रहमान कहते हैं, चंद दिन में खत मर जाएगा और खत को सामने लाने वाला माजी का हिस्सा बन जाएगा। जुमे को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर रूलिंग दी। तहरीक अदम एतमाद से इनकार नहीं किया। रूलिंग दुरुस्त है या गलत, फैसला अदालत को करना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आइन से हटकर कुछ करना हमारी हिकमत अमली है, न होगी। गैर मुल्की साजिश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्की सियासी सूरत हाल। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में 1 रुपये मजीद महंगा हो गया। नई बुलंद तरीन सतह 187 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 89 पैसे इजाफा। 186.12 रुपये पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा। बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत 1,32,080 रुपये हो गई। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्ज़िया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।